पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाई तेजा गुजर जी, जिला अध्यक्ष आ गए हैं, और इस सुंदर कार्यक्रम के रचनाकर्ता युवा सनी चौधरी जी। मैं माफी चाहूंगी, आप लोग काफी देर से यहाँ पर हैं। आज पार्टी का कार्यक्रम बेंगलौर में था और मैं बेंगलौर से सीधा 4 बजे एयरपोर्ट उतरकर बिना रुके आपके कार्यक्रम में आई हूँ, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन समाज आपको ताकत देता है और समाज जब आपको ताकत देता है तो ये आपका कर्तव्य भी होता है कि समाज के जहाँ कार्यक्रम हो, जहाँ समाज के मौजूद लोग इकट्ठा हो, एक मुखी होकर काम कर रहे हो, वहाँ हम भी समय पर पहुँचे। लेकिन व्यस्तता इतनी थी कि मैं समय पर आप लोगों के बीच में नहीं उपस्थित हो पाई। और आज इस सुंदर कार्यक्रम के लिए सनी चौधरी जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और मैं श्रद्धांजलि देती हूँ हमारे, एक तरह से ये कह सकते हैं, समाज के युग पुरुष चौधरी नकली सिंह जी, जिन्होंने समाज को दिशा भी दी और समाज को आगे बढ़ने की 17वें आज उनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। उनको नमन करती हूँ। और आज निरंतर समाज एक मुखी होकर उनकी प्रेरणा लेकर निरंतर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। मंच पर बहुत से प्रमुख नेतागण उपस्थित हैं, सबने अपनी बात कही, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि समाज की जाजम पर हम जब बैठते हैं तो ये आकलन जरूर करना चाहिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आकलन जरूर करना चाहिए कि किसने हमें क्या दिया। तो बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी समाज के कार्यक्रम में गया तो वो गुर्जर समाज है। मालासेरी मंदिर में जहाँ हमारे भगवान देव नारायण जी का अवतरण हुआ था, उनके 1001वें अवतरण दिवस, 1101वें अवतरण दिवस पर देश के प्रधानमंत्री जी का वहाँ पहुँचना और करीब 10 लाख से ज्यादा सामाजिक बंधुओं को वहां उनका संबोधन सुनना वास्तव में न भूतो न भविष्यति। और उसके बाद वहां पर अब 50 करोड़ से ज्यादा पैसे भी स्वीकृत हो चुके हैं। अभी राज्यसभा में जब पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला तो गुर्जर की बेटी होने के नाते सबसे पहली बात मैंने उठाई तो समाज की उठाई। देव भगवान के अवतरण स्थल से लेकर जो सवाई भोज जी का मंदिर है वहां तक हेरिटेज बनाया जाए, इसकी मांग की और बहुत गौरव के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो हमारे समाज को एक रखने के लिए, समाज को एकजुटता दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। इस तरह के कार्यक्रम एक संदेश देते हैं हर राजनीतिक दल को कि इस समाज को की एकजुटता तभी रह सके, इस समाज की एकजुटता है, इसके पास ताकत है, इसलिए इसकी ताकत को पहचानना जरूरी है। तो आज हमारी समाज की ताकत दिखाने के लिए आदरणीय नवाब सिंह जी नागर यहाँ पर हैं। यहाँ बैठे समस्त सामाजिक बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको ताकत देना, उनको आगे बढ़ाना, ताकि ये याद रखा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष जब गुर्जर बनाया था तो हम इतनी सीटें लेकर आए थे। अकेले एक समाज से कुछ नहीं हो सकता। राजनीति में सिर्फ शादी ब्याह के अलावा एक समाज अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर्व समाज को साथ लें। हम हमारे गांव में बाकी समाज के लोग भी हैं, उनको साथ लें, उनके साथ एकजुट होकर रहे और आगामी जो हमारे यहाँ पर चुनाव आ रहे हैं उसमें ये पता लगे कि नागर साहब के अध्यक्ष बनने के बाद सबसे ज्यादा यूपी में, पश्चिम में सीटें आई, तो ये आपकी ताकत को भी बढ़ाएगा, समाज की ताकत को भी बढ़ाएगा, पार्टी की ताकत को भी बढ़ाएगा। और अब मैं कह सकती हूँ आज
कि देश की ताकत को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो मोदी जी का नेतृत्व है, पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज मोदी जी का नेतृत्व देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की गर्व बढ़ा रहा है, भारत का नाम बढ़ा रहा है। हमारे सनातन की स्वीकृति विदेशों में हो रही है। योगा ऐसे ही नहीं मनाया जाता 178 देशों में। आज भारत क्या कहता है, ये भी बहुत ध्यान से सुना जाता है और उसका भी महत्व है। रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, हमारे बच्चे भारत का झंडा लेकर सुरक्षित आ जाते हैं, ये भी ऐसे ही संभव नहीं है। तो देश को आगे बढ़ाने का जो मादा लेकर, जो विजन लेकर मोदी जी की सरकार चल रही है, आज मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर 2.25 घंटे में पहुँच गई। ये एक्सप्रेस वे की वजह से संभव हो पाया, नहीं तो मुझे भाई सनी को मना करना पड़ता कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाऊंगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, और महिला होने के नाते तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है कि महिलाओं को सम्मान देने की शुरुआत अगर हुई तो वो मोदी जी के युग में ही हो पाई है। तो हम सभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप भी ये देखने की जरूरत है कि यूपी में विकास भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद हुआ, नहीं तो ये होता था टुकड़ों में बांट रखा था, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये यादव है, ये एससी का व्यक्ति है, और उससे आगे विकास के बारे में नहीं सोचा जाता था। तो बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ। सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, और हम सब मिलकर एक चीज जरूर हमें याद रखनी चाहिए कि वो पीढ़ी, वो सभ्यता कभी पीछे नहीं रह सकती जिसके युवा हमारी पुरानी पीढ़ियों को सम्मान देते हैं, हमारे पुराने पुरखों को याद करते हैं, हमारे पुराने लोगों ने क्या सीख दी उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इस परिवार को साधुवाद देना चाहूंगी, इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उस परिपाटी को आपने लगातार चालू रखा है, और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन नकली सिंह जी की पुण्यतिथि पर जिन्होंने समाज को भी रास्ता दिखाया, न केवल गुर्जर समाज को, सर्व समाज को ये रास्ता दिखाया कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब सामाजिक समरसता रहे, सब एक दूसरे से जुड़कर काम करें, और देश भी तभी आगे बढ़ेगा, समाज भी तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ संचालनकर्ता भी बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, ये परिवार की एकता भी है, समाज की एकता भी है। तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना है, यूपी को अजेय यूपी बनाना है, डबल इंजन की सरकार भी यहाँ लानी है। चुनाव का समय नहीं है, लेकिन सर्व समाज के लोग मिलकर इस देश के विकास में, क्योंकि कहते हैं यूपी जीतता है तो देश आगे बढ़ता है, और यूपी निश्चित रूप से सबसे ज्यादा सीटों वाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक राज्य है जिसमें सारे समाज, कोई भी समाज ये नहीं कह सकता कि पीछे है, सारे समाज आगे बढ़कर एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि नवाब सिंह जी नागर के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सबको एकजुट होकर देश को आगे ले जाने के लिए, सर्व समाज की एकजुटता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए निरंतर काम करना है। और भाई सनी को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि बहुत सुंदर आयोजन आपने किया, अपने पुरखों को याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का जो आह्वान आपने किया है, मैं ये निश्चित मानती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरह के विचारों के साथ आगे बढ़ेगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा और समाज को नया रास्ता भी दिखेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।